हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 12th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। आज हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर जो कि बिजनेस स्टडी का 12th चैप्टर है, इसका फर्स्ट क्लास है ये। आज हम लोग सीखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड क्यों पड़ा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्या बेनिफिट होता है एक बिजनेसमैन को और एक कंज्यूमर को। तो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात हम लोग करेंगे। आपको पता होगा सोसाइटी में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑफर किया जाता है वो बिजनेसमैन के द्वारा किया जाता है टू द कंज्यूमर। और इस चीज के लिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हर कंज्यूमर अपना हार्ड अर्नड मनी पे करता है अपने सप्लायर को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर को, ताकि उनके नीड को सेटिस्फाई किया जाए। और कहीं ना कहीं हर कंपनी ये कोशिश भी करता है कि कस्टमर से अगर हम पैसा चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर से अगर हम फंड रेज कर रहे हैं, तो उनको उस वैल्यूएबल गुड्स की ऑफर किए जाए जितना कि वो पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम 10,000 पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 के हिसाब से हमको गुड्स मिलना चाहिए। ऐसा गुड्स मिलना चाहिए जिसका वैल्यू 10,000 के अप्रॉक्स हो। अगर आपको ये पेन, छोटा सा पेन हम 10,000 रुपए में चिपका दे, बेच दे, तो ये आपके साथ गलत होगा। तो इन केस अगर कोई बिजनेसमैन किसी भी तरीके का चीटिंग करता है, अडल्टरेशन करता है, कमिटमेंट फुलफिल नहीं करता है, जैसे कि कोई कंपनी अगर आपको गारंटी दिया है, वारंटी दिया है बेचने वक्त और बाद में वो अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे संविधान में, हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि कंज्यूमर्स को राइट देता है, पावर देता है, ड्यूटीज भी कुछ देता है कि कंज्यूमर आपके साथ अगर कोई भी बड़ी कंपनी गलत करती है, जैसे आप अगर बात करें, आपके साथ आपने एक लैपटॉप लिया लेनोवो का और वो लैपटॉप लगातार कहीं ना कहीं रेगुलरली वर्क नहीं करता है, आपका सर्विस सेंटर में ही ज्यादातर समय वो लैपटॉप पड़ा रहता है ना। या फिर आप कोई 4 व्हीलर लिया और आपका 4 व्हीलर जो है स्मूथली रन नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, और आप बार बार सर्विस सेंटर जा रहे हैं, कंपनी को कंप्लेन कर रहे हैं, कंपनी उसका कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो आप क्या कर सकते हो? फिर उतनी बड़ी कंपनी के साथ आप अकेले कैसे कॉम्पिटिट करोगे? तो सरकार आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाई, उसके तहत आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, फिर आपकी बात हियरिंग जो है वो कोर्ट में होगी। तो इससे फायदा क्या है कि आपके ग्रीवांसेस के, आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा उन रेड्रेसल्स के द्वारा, है ना, एजेंसीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली ड्यूटीज भी बताता है। ड्यूटीज मतलब एक कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। कंज्यूमर को जागरूक होना बहुत जरूरी है। टाइम टाइम पे आप देखते होंगे कैंपेनिंग भी आता है, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर आप कस्टमर हैं, तो अगर आपके साथ कोई भी कंपनी चीट किया है तो आप उसे इग्नोर ना करें, आप उसको रिपोर्ट करिए। अगर आपके साथ आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन का आप एक बिल जरूर अपने पास रखें, ओरिजिनल बिल का डिमांड करिए। क्या आपसे अगर कोई सेलर टैक्स ले रहा है तो क्या वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा है कि नहीं, ये भी आप मेक श्योर करेंगे। कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं तो उसका पक्का बिल, ओरिजिनल बिल आप उससे मांगेंगे, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटीज बनती है। तो हमारे जैसे देश में, यानी कि इंडिया में, ये चीज बहुत पॉपुलरली नहीं है, पॉपुलर नहीं है, कॉमन नहीं है। बहुत रेयरली देखा जाता है कि कोई कंज्यूमर अपने राइट एंड ड्यूटीज एंड पावर को यूटिलाइज किया और कोई कंपनी उसके साथ अगर चीट कर रहा है तो उसको मजा चखाया या फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक और बात लिखा हुआ है, जागरूक करना कस्टमर्स को कि आखिर आपका जो ड्यूटी है, राइट है, वो आप एग्जीक्यूट करिए, उसको यूटिलाइज करिए, ताकि कोई भी कंपनी आपके साथ चीटिंग ना कर सके। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखते हैं अब कंटेंट की और आपको आगे क्या देखना है, ठीक है।
तो बेसिकली अगर बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में भी पढ़ना है कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर 1986 में एक एक्ट आया, तो 1986 एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो वही चीज लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर के फेवर में बात करना। An analysis of marketing management has made it clear that the consumer is kingpin in the market। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े कि कंज्यूमर जो है किंगपिन है। किंगपिन मतलब कि सबसे अगर वैल्यूबल अगर मार्केट में कोई है तो कंज्यूमर। The producer should produce goods keeping in mind the requirement of the consumer। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर को नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए। जो भी ऑब्लिगेशन है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। कहीं ना कहीं ये देखा गया है, कई बिजनेसमैन नेग्लेक्ट करते हैं, बिजनेसमैन होने के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब लो क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करते हैं। अडल्टरेशन करते हैं मतलब मिलावट, अडल्टरेशन मतलब होता है मिलावट, मिलावट करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको चीट किया जा रहा है। तो इसके लिए एक प्रावधान बना है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज वेरी वाइड, इट इंक्लूड्स राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या आता है, कंज्यूमर का राइट क्या है, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड वेरियस रेमेडीज। रेमेडीज मतलब अगर किसी भी तरीके का चीटिंग किया है तो वो किस तरीके से वो कंप्लेन कर सकता है। इट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑल्सो। बिजनेसमैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन के साथ भी चीटिंग हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंज्यूमर इग्नोरेंस को ये निगलेक्ट करता है। मतलब कंज्यूमर को अगर कोई इग्नोर कर रहा है, कोई कंपनी, अगर मान लीजिए आप कंज्यूमर है, कोई प्रोडक्ट परचेस किए हैं और उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद आपको काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं और आपकी कंपनी आपके बारे में आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको राइट देता है कि आप अपना ड्यूटीज परफॉर्म करें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द राइट एंड रेमेडीज अवेलेबल टू देम। उनके पास जो राइट्स पावर है उनके रिगार्डिंग वो अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर कैन know about the various redressal agency where they can approach to protect their interest, और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोच भी करता है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, इंडिया जैसे देश में कंज्यूमर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, जाहिर सी बात है वो लोग ज्यादा एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर्स को, है ना, कई इंडिया में तो ये देखा गया कि कस्टमर्स ओरिजिनल बिल भी नहीं मांगते, जो दिया सो दिया, नहीं भी दिया तो भी ओके, मगर ये गलत है। In developing country like India, consumer are not organized. There are very few consumer organization which are working to protect the interest of the consumer. और हमारे जैसे देश में बहुत कम ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है ना। चाइल्ड एजुकेशन के लिए बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, मगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए, कस्टमर को प्रोटेक्ट करने का इंकरेज एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए आपको एजेंसीज नहीं दिखेंगे। एंड लास्ट कह रहा है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। तो बिजनेसमैन जानते हैं कि कस्टमर इज किंग पिन, मगर फिर भी उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इन दैट केस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के द्वारा अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करने का काम करता है फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब अगर बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बेनिफिट, इंपॉर्टेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होगा। पहला है
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस मतलब अगर कोई बिजनेसमैन लंबे समय के लिए बिजनेस चलाना चाहता है तो भाई वो चीटिंग ना करे। अगर आप चीटिंग करके गलत तरीके से बिजनेस चला रहे हैं तो आप लंबे समय तक बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन द लेवल ऑफ कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड। और अगर कंपटीशन का माहौल है और आप गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर अगर आपके सामने है तो आप बिजनेस से वाइप्ड ऑफ हो जाएंगे, मार्केट से हट जाएंगे। इन द रेस ऑफ कंपटीशन the business can win and capture big share of market only when they are able to satisfy the customer and by designing the product keeping in mind the requirement of consumer। आज के डेट में आप कस्टमर को तभी सेटिस्फाई कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं और कस्टमर के नीड को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या बता रहा है, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी का रिसोर्सेस, यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। आपको पता है कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो सोसाइटी से वो रॉ मटेरियल लाता है, फाइनेंस लाता है सोसाइटी से, लेबर लाता है सोसाइटी से। तो हम अगर सब कुछ सोसाइटी से यूज कर रहे हैं, सोसाइटी का यूज कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए ही हमको अच्छा करना होगा। ठीक है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो businessman uses the resources of society, they earn profit by supplying goods and services to the member of the society and it must do something for the society। कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस से रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहा है, बिजनेस का रिसोर्सेज यूज करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ उनको करना होगा। तो ये भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये भी बोलता है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। A businessman has a social obligation towards various group of customer is one of the important group। कहीं ना कहीं हर बिजनेसमैन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जैसे कस्टमर के लिए अलग, इन्वेस्टर्स के लिए अलग, सप्लायर के लिए अलग, उधार जो दे रहा है वो आपके लिए उसके लिए अलग, मैनेजमेंट के लिए अलग। तो एक बिजनेसमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे ग्रुप के लिए होता है, हर ग्रुप को उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है और उनमें से एक है कस्टमर। तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। मोरल एंड एथिकल जजमेंट। एज अ बिजनेसमैन आपको एथिकली बिजनेस करना चाहिए, मतलब झूठ बोलकर बिजनेस ना करें, माल प्रैक्टिसेस ना करें, अडल्टरेशन ना करें, है ना। सब स्टैंडर्ड गुड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब लो क्वालिटी का गुड्स। क्रिमिनल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। सिविल सोसाइटी को, है ना, नो सिविल सोसाइटी कैन टॉलरेट एंड अलाउ एग्जिस्टेंस ऑफ अनएथिकल बिजनेस। कोई भी सिविल सोसाइटी की बात करें तो कभी भी कोई भी सोसाइटी आपको अनएथिकली बिजनेस करने नहीं देगा। तो मोरल एंड एथिक्स जस्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके सोसाइटी में आपके बिजनेस का एक अच्छा इमेज डेवलप हो। एंड लास्ट कह रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बिजनेसमैन के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। अगर आप गलत तरीके से बिजनेस करेंगे, आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, अडल्टरेटेड प्रोडक्ट बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपके बिजनेस में रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करेगी या फिर आपके बिजनेस को बंद करने का अनुमति देगी। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस से बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉलो करना चाहिए। एंड लास्ट है कंज्यूमर इज द प्रोसेस पर्पस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है कि कस्टमर क्रिएट करे। ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करे, क्रिएट करे, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े, है ना। ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हो ताकि वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करे। ठीक है। और हर वो काम करे जो कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर हो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। द कस्टमर्स इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। और किसी भी बिजनेस की बात करें तो कस्टमर जो है वो क्या होता है, फाउंडेशन होता है।
तो बेसिकली अगर बात करें तो आज के क्लास में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है ये पढ़ें, और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ये डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को क्या लीगल राइट मिला है, मतलब हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा, संविधान के द्वारा पावर दिए गए, ड्यूटीज दिए गए हैं जो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, जहां पे हम लोग सीखे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर कस्टमर क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, एंड बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।